हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर क्लास 10th RS अग्रवाल का बुक का उसका हम एक्सरसाइज 1B का हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। तो आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप सभी को, और इतने अच्छे से करेंगे कि आप सभी को कोई भी किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अंदर हमें क्या कहा गया है। तो इसके अंदर हमें दिया गया है कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे कुछ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया 69/92। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल करके और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा 69, फिर इसका करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23, फिर ये 23 से 1 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद से 92 का आप इसी तरीके से करेंगे तो 2 से कटेगा। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपका दिख रहा है इसी को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आप 3 × 23 लिख देंगे और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर 2 × 2 × 23। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें जो भी कटने वाला है उसे कटा देना है। तो यहाँ पे 23 से 23 कट गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, जो कि है 368/496। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 368 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये सबसे पहले 2 से कटेगा तो 184, फिर 2 से कटेगा 92, फिर उसके बाद फिर 2 से आएगा 46, फिर 2 से करेंगे आएगा हमारा 23। अब नेक्स्ट यहाँ पर 496 है। तो ये जो है 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो 1 2 4, फिर 2 से करेंगे तो 6 2, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो बच्चों ये यहीं तक फैक्टराइज होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 23 अपॉन में इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 31। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको इसको कटा देना है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 बच जाएगा यहाँ पे आपका 23/31। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, जो कि दिया गया हमारा 473/645। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो 473 को, तो ये सबसे पहले आपका कटेगा 11 बार में। तो 11 4 जा 44 और 11 3 जा 33। तो फिर 43 से 1 बार में कट जाएगा। इसी तरीके से 645 को कटाएंगे। तो ये जो है आपका पहले तो 3 बार में, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 5 से 15। फिर ये आपका 5 से कटेगा, 5 4 जा 5 3 जा, फिर ये 43 से 1 बार में। तो अब यहाँ पे आपका क्या आया, 11 × 43 अपॉन में 3 × 5 × 43। तो अब यहाँ पे 43 से 43 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 11/15, जो कि हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1095 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 1095 का तो करेंगे तो ये जो है सबसे पहले हमारा कटेगा 3 से, 3 3 जा 9,
3 6 या 18, 3 5 या 15। फिर ये कटेगा 5 से, तो यहाँ पर 5 7 या 35, 5 3 जा, फिर ये जो है 73 आ गया, तो 73 से 1 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद से हम कटाएंगे 1 1 6 8 को, तो ये सबसे पहले कटेगा आपका 2 बार में, तो आ जाएगा 2 5 8 और 4। फिर 2 से कटाएंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। फिर 2 से 1 4 6, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 7 जा 14, 2 3 जा, फिर उसके बाद 73 से करेंगे तो 1 बार में। तो अब यहाँ पर आपको इसको करेंगे तो 3 × 5 × 73 आ जाएगा, अपॉन में 2 × 2 × 2 × 2 × 73। तो बच्चों उसके बाद सब आपको इसको कटा लेना, 73 से 73 कट जाएगा और बाकी कोई कटेगा नहीं, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन में 16। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 15 में दिया गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड किया जाए 438 और 606 से, तो उसका जो रिमाइंडर है वो 6 बचेगा। तो इसके अंदर हमें बेसिकली करना क्या है कि जब भी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछे तो आपको HCF निकालना होगा। स्मॉलेस्ट पूछेगा या फिर लिस्ट नंबर पूछेगा तो आपको LCM निकालना होगा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा है तो क्या निकालना है, HCF। तो अब यहाँ पर जो कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है दोनों में 6 6 बच रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में से 6 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो पता चल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे रिक्वायर्ड नंबर। तो ये जो है हमारा 438 दिया गया है और एक और दिया गया 606। तो यहाँ पर हम दोनों में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये जो है आ जाएगा 432 और ये आ जाएगा 600। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है इन दोनों का HCF। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 432 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आएगा सबसे पहले 2 बार में, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3 बार में, तो यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद से 600 को हम करेंगे तो ये जो है आ जाएगा हमारा 2 से 300, फिर 2 से 150, फिर 2 से 2 7 जा 2 5 जा, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 25, फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 432 लिखेंगे और इसको जिस तरीके से दिया गया है आप इसको लिखेंगे। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे 600 को आप कैसे लिखेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो बच्चों अब यहाँ पर जो कॉमन है उसको आपको ऐसे मार्क कर लेना है, जैसे 2 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे भी 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे भी 2 जो है कॉमन है। अब यहाँ पर डायरेक्ट 3 जो है वो कॉमन है, तो ये भी कॉमन हो गया। तो अब यहाँ पे जो भी कॉमन है तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3, तो यही जो हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 16 में दिया गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड किया जा रहा है 320 और 457 को, तो उसमें रिमाइंडर 5 और 7 बच रहा है। तो रिमाइंडर जो है वो दोनों में का दिया गया है 5, एक में 5 बच रहा है, एक में 7 बच रहा है और ऊपर से लार्जेस्ट नंबर दिया गया, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या निकालना है, तो HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अब आपको इसमें से 320 में से आप 5 को माइनस करेंगे
और 450 में से 7 में से आपको 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 and 7 from 320 and 457। तो यहाँ पे दोनों में से हमें 5 और 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ पे 320 माइनस 5 और 457 माइनस 7 करना है। तो करेंगे तो 315 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको दोनों का HCF निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं HCF ऑफ 315 एंड 450। सबसे पहले 315 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से 105 आएगा, फिर 3 से करेंगे 35 आएगा, फिर 5 से करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 450 को करेंगे तो ये जो है 2 से 225, फिर यहाँ पर 3 से 75, फिर यहाँ पर 3 से 25, फिर उसके बाद से 5 से 5। अब यहाँ पर 315 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। वैसे यहाँ पर 450 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अब यहाँ पे जो भी कॉमन है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पे 5 जो है वो कॉमन दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपका HCF है, HCF इज इक्वल टू यहाँ पर एक और 3 जो है वो यहाँ पे कॉमन दिख रही है, एक ये और एक ये। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 9 इंटू 5 हो जाएगा 45। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर HCF जो आपको निकालना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं सॉल्व। तो बच्चों इसमें दिया गया हमें फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लिव्स रिमाइंडर सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो यहाँ पर हमें सब में सेम रिमाइंडर और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं आपको अभी बताई हूँ कि जब लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो हम HCF करते हैं, लेकिन जब लीस्ट नंबर पूछेगा तो क्या करेंगे LCM। तो स्मॉलेस्ट नंबर या फिर लीस्ट नंबर दोनों एक ही होता है। तो जब ये दोनों पूछता है तो हमें LCM लेना होता है। तो अब हम यहाँ पे इसका LCM लेंगे, लेकिन यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि लिव्स रिमाइंडर 7, तो 7 इसमें रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि सब में सेम से सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, LCM में ऐसा नहीं होता है। LCM में आपको क्या करना पड़ता है, जितना रिमाइंडर जो है लास्ट में बचता है इन तीनों का आपको LCM ले करके इतना जो है लास्ट में जितना आपका LCM आएगा उसमें आपको प्लस कर देना है। समझ में आ गया? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे LCM ऑफ किसका LCM लेना है 35, 56 और 91 का। तो अब यहाँ पर 35 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 56 का करेंगे और 91 का करेंगे। तो सबसे पहले 35 का लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 7। आप कॉपी पे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ। 56 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 आ जाएगा। उसी तरीके से 91 का करेंगे तो 7 इंटू 13 आ जाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको पावर लिखना है। तो 5 इंटू 7 का कोई पावर नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 जो है 3 बार दिया गया तो 2 की पावर 3 इंटू 7 लिखेंगे। 7 इंटू 13 दिया गया है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, करना है क्या है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है वही आपका होगा LCM। तो LCM इज इक्वल टू 5 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या कहीं 5 दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो इसलिए 5 जो है वो हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। यहाँ पे 7 दिया गया है, 7 दिया गया, 7 दिया गया, तीनों में दिया गया है तो 7 ही लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 दिया गया है, कहीं 2 दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 की पावर 3 ही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे 13 दिया गया है तो 13 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इन सबको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3640। अब बच्चों आपको क्या करना है कि जो रिमाइंडर बचा है उसमें आपको प्लस कर देना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा 3
3640 प्लस 7 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3647। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं सॉल्व। तो बच्चों 18 दिया गया है आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लिव्स रिमाइंडर 8 एंड 12। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि आपको एलसीएम लेना होगा। तो इतना तो आपके दिमाग में आ ही जाता होगा स्मॉलेस्ट नंबर सुनते ही कि एलसीएम लेना है। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 28 और 32 का एलसीएम निकालना होगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे दो दो रिमाइंडर है, इसलिए आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दें ताकि उसका भी भला हो जाए, उसका भी मार्क्स अच्छा आ जाए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 का लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 28 का करेंगे 2 बार में आएगा, 2 से 14, फिर 2 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 32 का करेंगे तो ये 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। तो अब बच्चों यहाँ पर आपका जो 28 इज इक्वल टू लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 7 लिखेंगे। 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इसको आप पावर के टाइप में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा। फिर इसको 2 की पावर 5 आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 हाईएस्ट है, इंटू है 7। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 इंटू 7, ये आ जाएगा आपका 224। तो ये आपका आ गया 224। यहाँ तक आपको क्लियर होगा सब कुछ। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब उसके लिए मैं आपको बताई थी 224 माइनस इन दोनों में रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो -8 और -12 दोनों में दो दो रिमाइंडर बच रहा है। तो अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 204। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 19 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर दिया गया आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। तो यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि एलसीएम लेना है, जिसमें कि वो जो कि 17 से इंक्रीज हो जा रहा है। और तो हमें इन दोनों नंबर्स का जो है एलसीएम लेना होगा। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो अब यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर का। तो बच्चों आपको 500 एलसीएम ऑफ 520 एंड 468 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आप 468 का पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 1 1 7। फिर यहाँ पे आप इसको 13 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 टाइम्स में। फिर उसके बाद से 3 से 3। अब यहाँ पर 520 को करेंगे तो ये जो है आपका आएगा 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 0। फिर 2 से 1 3 0, फिर 2 से 65। फिर यहाँ पे आप 3 से करेंगे नहीं होगा, 5 से करेंगे आ जाएगा 13। तो अब यहाँ पर 468 इक्वल टू 520 इक्वल टू लिखेंगे। तो 462 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3। 520 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 13। तो बच्चों अब यहाँ पे जो भी इसको आप सबसे पहले पावर टाइप में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। तो अब यहाँ पे एलसीएम
हाईएस्ट पावर का लेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, हाईएस्ट है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो यही हाईएस्ट है, मल्टीप्लाई 13 है, मल्टीप्लाई 5 है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4680। तो इंक्रीज्ड बाई 17 है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 4680 में से सब 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 4663। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं सॉल्व। तो बच्चों ये दिया गया हमें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digits which is exactly divisible by 15, 24 एंड 36। यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का वो भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट नंबर सुनते ही आपको लग रहा होगा कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो हाँ यहाँ पे हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है, फिर जो कि 15, 24 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप ये मत समझ लीजिएगा कि हमें HCF निकालना है, हमें यहाँ पे दिया गया है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का केवल ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, और फिर उसके बाद से जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 15, 24 और 36 से, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद से इसमें डिवाइड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36, तो 15 का निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 3 बार में, 3 5 या 15, और 24 का करेंगे तो ये आएगा 2 12, 2 से 6 बार में, 2 से 3 टाइम्स में। फिर यहाँ पे 36 का निकालेंगे तो 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। तो बच्चों अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है आपको। तो पहले तो 15 इक्वल टू करेंगे 3 इंटू 5, 24 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3, 36 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो अब यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 हाईएस्ट पावर है इंटू 5। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आ जाएगा 360। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि डिवाइड करना है 9 लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो आप ये बताइए कि जो 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है क्या होता है, 999। तो सॉरी 49 होता है, 999 नहीं होगा, 49 होगा। तो अब यहाँ पे आपको इसमें डिवाइड करना है, तो 360 से डिवाइड करना है 9999, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि एग्जैक्टली डिविजिबल करना है इसको। तो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर आएगा जो कि 360 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 36 2 जो होता है 720, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9729। तो अब यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 टाइम्स में, तो 0, 8 6 48, 4 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी ये जो है ज़्यादा हो जा रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 360 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा आपका 2520। तो ये जो है 2 है, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 7 7 में से 5 के 2 मल्टीप्लाई, तो अभी आपका यहाँ पे आ जा रहा है 279 रिमाइंडर। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग 9999 बाई 360 रिमाइंडर इज इक्वल टू 279। तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर जो हमें फाइंड आउट करना था इक्वल टू 9999 माइनस 279, तो ये आपका आ जाएगा 9720। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।
आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी प्रकार का इन सभी क्वेश्चंस में डाउट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अगर हमने और भी ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो अभी भी कुछ क्वेश्चन जो है बाकी रह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर इस 1B को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।